डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 12 का वो है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल। तो हम देखते हैं इतना है कि कितने टाइप के जो है हमारे पास सर्कल बनते हैं जिन्हें हमने ट्रायंगल के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 3 टाइप्स के सर्कल बन सकते हैं ट्रायंगल के साथ कनेक्ट करके। पहला सर्कम सर्कल है, दूसरा जो है इन सर्कल है और तीसरा जो है एक्स सर्कल है। तो बच्चों ये आप इनके बारे में जो है पहले पढ़कर भी आए हुए हैं आप मैट्रिक क्लासेस में। तो अब हम इन्हें फर्दर इनको डिफाइन भी करेंगे और साथ में जो है इनके साथ साथ इनके लिए फार्मूला जो है इनके रेडियस का वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि 12.8 एक्सरसाइज जो है आपकी उसमें इन फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे और उनकी हेल्प से एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास सर्कल है वो है सर्कम सर्कल। सर्कम का मतलब होता है सराउंडिंग करना, ठीक है, मुहासरा करना उर्दू में इसे बोलते हैं, यानी किसी चीज़ का घेराव कर लेना। तो सर्कम सर्कल का मतलब क्या बनेगा? ऐसा सर्कल जो क्या कर रहा हो, घेराव कर रहा हो। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर्कल और ट्रायंगल का कनेक्शन, तो इसका मतलब है ये वो सर्कल होगा जो ट्रायंगल का घेराव कर रहा होगा या मुहासरा कर रहा होगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सर्कम सर्कल। यानी ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस को छू कर गुजर जाए, ठीक है, वर्टिसेस को टच करके गुजर जाए, तो उसके नतीजे में बनने वाला जो हमारे पास सर्कल होगा वो सर्कम सर्कल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में, ये इसके 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। इन तीनों वर्टिसेस को छूकर जो सर्कल बन रहा है, चूँकि वो बाहर वाली साइड पे है और इस ट्रायंगल का मुहासरा कर रहा है यानी घेराव कर रहा है, तो इस वजह से ये जो आपका सर्कल है वो सर्कल कौन सा है? वो सर्कम सर्कल है। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। अब सर्कम सेंटर की भी डेफिनेशन करनी होगी हमें कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो इसी तरीके से हम सर्कम सेंटर की डेफिनेशन करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी यहाँ पर हमारे पास जो 3 साइड्स होंगी ट्रायंगल की, उन 3 साइड्स के राइट बाइसेक्टर निकालने हैं। यहाँ पर फोकस करें, हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, यानी कि एक तो राइट यानी कि 90 का एंगल बनाना चाहिए, और बाइसेक्टर यानी ऐसी लाइन जो कि एक साइड को क्या कर रही हो, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, लेकिन किस तरीके से करे, उस पर 90 का एंगल बनाकर करे। जैसे कि ये मैंने बनाई हुई है, ये राइट बाइसेक्टर है इस साइड पर, इसी तरह ये राइट बाइसेक्टर है ट्रायंगल की इस साइड पर, और ये राइट बाइसेक्टर है ट्रायंगल की इस साइड पर। इस तरीके से इन तीनों बाइसेक्टर्स का जो आपको ब्लैक से शो हो रहे हैं, ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं हम सर्कम सेंटर। वो कि सर्कम सर्कल का क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रकार रखेंगे और प्रकार रखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, वर्टिस तक खोलेंगे उसे, और खोलने के बाद यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर कहलाता है, और जो नतीजतन हमारा सर्कल बनेगा वो सर्कम सर्कल कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है, हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल का सेंटर होता है जो हमने डिफाइन कर लिया, और फिर सर्कल का रेडियस भी होता है, ठीक है। तो हम रेडियस को भी डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर है सर्कम रेडियस। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा उसे हम सर्कम रेडियस कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं सर्कम रेडियस को। और कैपिटल R का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है? कैपिटल R इक्वल टू A/2 साइन अल्फा विच इज इक्वल टू B/2 साइन बीटा विच इज इक्वल टू 2/C/2 साइन गैमा। तो ये आपने याद रखना है। अब फिगर से देखें रेडियस कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, आप चूंकि यहाँ से लेकर इतना खोलेंगे इसे, ठीक है, इतना ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद प्रकार को घुमाते जाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये रेडियस कहलाएगा, सर्कम रेडियस इस सर्कम सर्कल का। तो इस हवाले से बच्चों आपने याद रखना है। अब यहाँ पर सर्कम रेडियस का एक तो फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला भी हमारे पास है जो कि कुछ इस तरीके से है। हमारे पास सर्कम रेडियस का दूसरा फार्मूला है कैपिटल R इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल। अब डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? डेल की वैल्यू हीरोज फार्मूला से S इंटू S माइनस बी इंटू डेल की वैल्यू जो है वो हीरोज फार्मूला से है, डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो इस तरीके से आपने ये दोनों फार्मूले याद रखनी है, और ये दोनों फार्मूले जो हैं एक्सरसाइज 12.8 में यूज होंगे। इसी तरीके से बच्चों हम फर्दर जो है अपना नेक्स्ट जो है वो
सर्कल डिस्कस करते हैं वो है इन सर्कल। देखिए बच्चों, हर सर्कल में, हर टाइप का जो सर्कल हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 चीजें हमने डिस्कस करनी है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, हम सर्कल की डेफिनेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके सेंटर की डेफिनेशन कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसका रेडियस भी देख रहे हैं कि उसके रेडियस को किस तरह डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास इन सर्कल है। अगला सर्कल, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल या फिर इन सर्कल। देखिए इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर ड्रॉ करना किसी चीज को, ठीक है। जैसे अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो है ये सर्कल ड्रॉ किया गया है, जो कि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स को अंदर वाली साइड से इंटरनली जो है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बनी, द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल कह लें, या उसे आप इन सर्कल भी कह सकते हैं। ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स को इंटरनली टच कर जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम इंस्क्राइब सर्कल कहेंगे या फिर इन सर्कल कहेंगे। अब यहां पर देखें, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। अब उसके सेंटर की भी हम डेफिनेशन करेंगे और इसके सेंटर को जो है हम कहेंगे इन सेंटर। अब इन सेंटर यानी कि जो इंस्क्राइब सर्कल है उसका जो इन सेंटर होगा, यानी कि उसका जो सेंटर होगा जिसे हम इन सेंटर बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन अब क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। यहां पर याद रखें, यहां पर हमें एंगल्स के बाइसेक्टर करने हैं, यानी आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो एंगल हैं उन्हें बाइसेक्ट करें, उन्हें 2 बराबर हिस्सों में करें, और जो बाइसेक्टर्स हैं वो जिस पॉइंट पे आके जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसे हम इन सेंटर कहेंगे। यहां पर याद रखें, इन सेंटर जो है वो हमारे पास क्या है, इन सेंटर जो है वो बाइसेक्टर है एंगल्स का, और जबकि सर्कम सेंटर में हमने बात की थी वो राइट बाइसेक्टर है साइड्स ऑफ ट्राइंगल का। तो इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है। इसके बाद इन रेडियस क्या है, आपका सर्कल जो है इन सर्कल, उसका जो रेडियस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, और उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब स्मॉल आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल आर इक्वल टू डेल ओवर एस। अब डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, डेल की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि हीरोज फार्मूला से हम निकालेंगे। यहाँ पर याद रखेंगे आप स्मॉल आर जो कि इन रेडियस होता है उसकी वैल्यू है डेल बाय एस। इसके बाद बच्चों हमारे पास एस्क्राइब सर्कल है, तीसरे टाइप का सर्कल है। एस्क्राइब सर्कल मतलब बाहर की साइड पे बनना, ऐसा सर्कल होगा जो बाहर वाली साइड पे बनेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली, ये वो सर्कल होगा जो ट्राइंगल की एक साइड को तो बैरूनी साइड पे टच करेगा, यानी बाहर से टच करेगा, और दूसरी 2 साइड्स को क्या करेगा, इंटरनली टच करेगा। लेकिन वो 2 साइड्स कौन सी होंगी, प्रोड्यूस साइड्स होंगी। प्रोड्यूस साइड्स का मतलब क्या है, उन साइड्स को आप बढ़ाकर आगे ले जाएंगे तो उनको क्या करेगा, उनको अंदर से टच करेगा, इंटरनली टच करेगा, और ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करेगा। तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहेंगे, एस्क्राइब सर्कल कहेंगे, या आप उसे एक्स सर्कल कह सकते हैं, या आप उसे ई सर्कल कह सकते हैं। तो तीनों नाम जो हैं एक ही सर्कल के हैं, याद रखिएगा, एस्क्राइब सर्कल, एक्स सर्कल कह लें या ई सर्कल कह लें। अब इसको फिगर से जरा आप देख लें। पहले यहाँ देखिए हमने ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC, तो इसमें देखिए ये हमारा जो सर्कल बन रहा है, मैंने क्या किया, AB साइड को प्रोड्यूस किया यानी उसे आगे बढ़ा दिया, इसी तरह AC साइड को भी प्रोड्यूस किया यानी उसे आगे बढ़ा दिया। अब क्या किया, मैंने जो सर्कल बनाया है वो क्या कर रहा है, मेरे गिवन ट्राइंगल जो कि ABC ट्राइंगल है उसकी एक साइड को तो बैरूनी साइड पर टच कर रहा है, देखें एक्सटर्नली टच कर रहा है, और बकिया 2 साइड जो कि प्रोड्यूस किए मैंने आगे बढ़ाई हैं उनको इंटरनली टच कर रहा है, और उसके नतीजे में जो सर्कल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ई सर्कल कहेंगे, या एक्स सर्कल कहेंगे, या एस्क्राइब सर्कल कहेंगे। अब यहाँ पर देखें ई सर्कल्स जो है वो 3 तरह के बन सकते हैं, अपोजिट टू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो कॉर्नर होता है, वर्टेक्स जो होता है, 3 कॉर्नर्स के 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के, तो हर वर्टेक्स के अपोजिट जो है एक ई सर्कल हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए वर्टेक्स के अपोजिट जो है, ए वर्टेक्स के अपोजिट हमने सर्कल बनाया है,
तो ये हमारे पास एक ई सर्कल आ गया। इसी तरह इस फिगर में देखें, ये बी वर्टेक्स के अपोजिट जो है हमने ई सर्कल बनाया है, तो ये दूसरा आपके पास जो है ई सर्कल आ गया। और तीसरे टाइप का सी वर्टेक्स के अपोजिट जो है हमने सर्कल बनाया है, तो वो तीसरे टाइप का जो है आपके पास ई सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब है 3 टाइप के जो है हमारे पास क्या आ सकते हैं, ई सर्कल जनरेट हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि इसके रेडियस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास 3 टाइप के जो है ई रेडियस होंगे, वो बेस करते हैं किस पर, ई सर्कल्स पर, क्योंकि 3 टाइप के ई सर्कल बन रहे हैं, तो हर सर्कल के जो रेडियस को हम एक खास अल्फाबेट से जो है डिनोट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है एक्स सेंटर को डिफाइन करते हैं। एक्स सेंटर क्या है? एक्स सेंटर की डेफिनेशन है बच्चों, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स of the other 2 angles of the triangle is called x center। अब यहां पर इसको समझने के लिए आप फिगर पर दोबारा जाइए। फिगर जो है हमारे पास, फिगर के अकॉर्डिंग देखें, हमें जो ई सेंटर है वो पॉइंट है जहां पर एक एंगल जो है आपके ट्रायंगल का, उसका बाइसेक्टर यानी इंटरनल बाइसेक्टर। यहां पर इंटरनल बाइसेक्टर किसे कह रहे हैं? जिस वर्टेक्स के अपोजिट आपका सर्कल बना हुआ है उस एंगल को क्या करें, आप बाइसेक्ट कर दें। उस एंगल को बाइसेक्ट किया, ये इंटरनल एंगल हो गया। और बकिया 2 प्रोड्यूस्ड एंगल्स होंगे। देखें, जो प्रोड्यूस करने के बाद जो एंगल बना है यहाँ पर सी पर और इधर बी पर, उन्हें हमने बाइसेक्ट किया है। तो ये तीनों लाइंस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो ई सेंटर कहलाएगा। अब दोबारा से डेफिनेशन पे चलें। एक एक्स सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन, यानी एक एंगल को आप इंटरनली बाइसेक्ट कर लें, उसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, उससे बनने वाला एक बाइसेक्टर लाइन होगी। उसके बाद एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की भी बात हो रही है। बकिया 2 जो होंगी वो लाइंस कौन सी होंगी, वो कौन से बाइसेक्टर्स होंगे? वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स होंगे जो एक्सटर्नल एंगल्स के साथ बने हुए होंगे, जो आपकी प्रोड्यूस साइड्स के साथ बने हैं। तो ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एक्स सेंटर कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम शुरू में डिस्कस करते हैं, सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी है और साथ में उसका रेडियस भी है। इसी तरीके से ई रेडियस है हमारे पास। ई रेडियस एक्स सर्कल, ई सर्कल या एक्सक्राइब सर्कल का जो रेडियस होता है उसे हम ई रेडियस कहते हैं। इन्हें हम डिनोट कर सकते हैं R1 से, R2 से और R3 से। R1 वो रेडियस है, वो ई रेडियस है जो कि ए वर्टेक्स के अपोजिट जो बन रहा है आपके पास एक्स सर्कल, उसका रेडियस है। ठीक है, और R2 जो है उस एक्स सर्कल का रेडियस है जो कि बी वर्टेक्स के अपोजिट बन रहा है। इसी तरीके से R3 जो है उस एक्स सर्कल का रेडियस है जो कि आपके वर्टेक्स सी के अपोजिट बन रहा है। तो इस तरीके से इनके हम 3 टाइप्स के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। R1 का फॉर्मूला होगा डेल ओवर एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला होगा डेल ओवर एस माइनस बी, R3 का फॉर्मूला होगा डेल ओवर एस माइनस सी। अब याद रखें, R1 है तो उसका मतलब S में से माइनस करना है A को आपने डिनोमिनेटर में। R2 है तो आपने डिनोमिनेटर में क्या करना है? S माइनस B करना है, S में से B को माइनस करना है। R3 है तो आपने S में से किसको माइनस करना है? C को माइनस करना है। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं अच्छे तरीके से याद करनी है। तो डेफिनेशंस का सीक्वेंस आपको बता दिया गया है। टॉपिक है हमारा सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल से कनेक्ट करके हम कितने टाइप के सर्कल बना सकते हैं? 3 टाइप के बना सकते हैं। और फिर उन सर्कल की सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन करेंगे, फिर सर्कल की डेफिनेशन करने के बाद उसके सेंटर्स की डेफिनेशन करेंगे, उसके सेंटर्स की डेफिनेशन करने के बाद जो है हम उनके रेडियस को देखेंगे, उनके रेडियस को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है वो देखेंगे, और डिनोट करने के बाद उसका जो प्रॉपर फार्मूला है उसे भी हम यहाँ पर याद करेंगे।